Assalamu alaikum students. Today we will start the new unit number 14, that is about circles. Firstly, we should know the term circle. What is a circle? इसकी definition देखें. Set of moving point whose distance from fixed point to moving point always remain constant is known as a circle. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सर्कल जो है वो कहते किसे हैं. राउंड शेप जो फिगर है उसे हम क्या कहेंगे? सर्कल कहेंगे. अब हमारी डेली लाइफ में हम देख रहे हैं कि जो है वो बहुत सी फिगर्स आती हैं, बहुत सी ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो हैं वो आ रही हैं. उनमें क्या है, जो मोस्ट फेमिलियर ज्योमेट्रिकल फिगर है ना हमारी लाइफ में, वो क्या है? वो सर्कल है. अब हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो देखते हैं अपने इर्द गिर्द, तो उसमें क्या है, वो सर्कुलर शेप में भी आते हैं, सर्कल की शक्ल में भी क्या आते हैं, बहुत से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आते हैं. जैसे कि इसकी एग्जांपल ले लें, अगर हम सन को देखें तो वो किस शेप में है? वो भी क्या है? सर्कल है, सर्कल की शेप में है. अगर फुल मून देखें तो वो भी क्या है? फुल मून भी सर्कल की एग्जांपल में आएगा. उसके बाद व्हील्स देखें, कार के व्हील्स देखें, वो भी क्या है? राउंड शेप है. उसके बाद हम अगर कॉइन्स को देखें तो वो भी क्या होंगे? वो राउंड शेप्ड होंगे. अब जो सन और मून है ना वो एक्चुअली क्या है? बॉल शेप्ड है ना, बट लुक सर्कुलर फ्रॉम अ डिस्टेंस. किस तरह से डिस्टेंस है वो किस तरह से दिखाई देते हैं? वो उनकी शेप जो होती है वो सर्कल की तरह होती है. अब हम यहाँ पर सर्कल देखते हैं इसकी डेफिनेशन पे कि सर्कल जो है वो कहते किसे हैं, सर्कल है क्या है. अब जब हम यहाँ से सर्कल जो है वो मैंने बताया था ज्योमेट्रिकल फिगर है, राउंड शेप जो है वो फिगर है. अगर हम कंपास से जो है वो ड्रॉ करना स्टार्ट करें सर्कल को, तो हम वो किस तरह से करेंगे? हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से कंपास की नीडल रखेंगे. कंपास की नीडल रखने के बाद क्या करेंगे, उसमें जो पेंसिल होगी वो इस तरह से हम उसके थ्रू क्या करेंगे, सर्कल जो है वो ड्रॉ करेंगे. क्या कहा डेफिनेशन में ही उन्होंने कहा है, अ सेट ऑफ मूविंग पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू मूविंग पॉइंट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. क्या होगा, यहाँ से जब हमने सर्कल ड्रॉ किया, ये क्या हुआ, ये इसका फिक्स पॉइंट हुआ. जिस फिक्स पॉइंट से हमने सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट किया, वो सर्कल जो है यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट किया है यहाँ से रख के, तो क्या वो इस तरह से जब जा रहा है, वो कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? यहाँ से फिक्स पॉइंट से जो मूविंग पॉइंट तक जो उसका डिस्टेंस आ रहा है ना, वो क्या है? वो कांस्टेंट है. क्या मतलब कि वो सेम रहेगा. अगर यहाँ से यहाँ तक हम डिस्टेंस देखें तब भी सेम है, यहाँ से हम यहाँ तक देखें तब भी सेम है, यहाँ से हम यहाँ तक देखें तब भी सेम है. इस तरह से हम देखते जाएंगे तो उसका फिक्स पॉइंट से जो मूविंग पॉइंट आ रहा है ना, वहां तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? वो सेम ही रहेगा. अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो वो डिस्टेंस जो है वो क्या आ रहा है? वो कांस्टेंट ही है. अगर यहाँ से डिस्टेंस जो है 3 सेंटीमीटर आ रहा है, यहाँ से डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर होगा. यहाँ से अगर 3 सेंटीमीटर आ रहा है तो यहाँ से फिक्स पॉइंट से मूविंग पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो भी 3 सेंटीमीटर के इक्वल ही होगा. इस तरह से फुल सर्कल में जो डिस्टेंस आ रहा है वो क्या है? वो कांस्टेंट है, वो इक्वल है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर किस पर? सेंटर पर. अब सेंटर क्या है? सेंटर fixed point is called the center of the circle. fixed point जो है वो सर्कल के सेंटर में जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल. वो सर्कल का सेंटर पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से फिक्स्ड पॉइंट से जो है वो मूविंग पॉइंट तक डिस्टेंस क्या जा रहा था, मैंने क्या बताया था? वो कांस्टेंट है. अब वो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं. अब जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है? रेडियस. अब रेडियस जो है वो रेडियस किसे कहते हैं? अब रेडियस क्या है? फिक्स्ड पॉइंट से मूविंग पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, फिक्स्ड पॉइंट से मूविंग पॉइंट तक जो डिस्टेंस है ऑन द प्लेन, उसे हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ द सर्कल. ये फिक्स्ड पॉइंट से मूविंग पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोल रहे हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल. उसे हम रेडियस कहते हैं. ये ओ है, फिक्स पॉइंट जो है जिसे हम सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं. इसे किससे रिप्रेजेंट किया? ओ से किया. अब इस ओ से लेकर यहाँ
सर्कल पर यहाँ तक फिक्स पॉइंट से मूविंग पॉइंट तक जो डिस्टेंस आ रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या है, ओ ए क्या है, वो रेडियस है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें, ओ बी क्या है, ये भी क्या है, रेडियस। अगर यहाँ से हम थर्ड वाला पॉइंट इधर रखें, अगर इस पॉइंट को हम सी का नाम दें तो वो भी क्या होगा, ओ सी क्या होगा, रेडियस होगा। मीन्स के यहाँ से फिक्स पॉइंट से मूविंग पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा ना इस प्लेन पर, उसे हम क्या बोलेंगे कि वो उस सर्कल का रेडियस है। अब रेडियस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ ए क्या है, रेडियस है, ओ भी क्या है, रेडियस है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट टर्म क्या आ रही है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस जो है वो कहते किसे हैं, सरकमफ्रेंस क्या है, सरकमफ्रेंस क्या है, अब जो आप ये कह लें कि ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। आउटसाइड रिंग जो है, आउटसाइड रिंग जो है इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। उसे हम क्या कह रहे हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। अब जो इनसाइड द सर्कल है, इनसाइड द सर्कल है, उसे हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ द सर्कल। इनसाइड द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, बाउंड्री। सर्कमफ्रेंस क्या है, इज द बाउंड्री या फिर पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। इसे हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या आ रही है, नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, कॉर्ड। अब ये कॉर्ड क्या है, कॉर्ड जो है line segment joining any two points on a circle is called the chord। अब किसे कह रहे हैं कि जो है वो सर्कल पर दो पॉइंट्स जो हैं वो एक लाइन सेगमेंट से जो है वो ज्वाइन हो रहे हैं, एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट से ज्वाइन हो रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब क्या थी, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, ज्वाइन हो रहे हैं ना ए पॉइंट से लेकर इस बी पॉइंट तक, किस पर, सर्कल पर। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे क्या है, ए बी जो है वो क्या है, कॉर्ड है। अब यहाँ से दो पॉइंट सी डी क्या है, ये भी क्या है, कॉर्ड है। टू पॉइंट्स है ना, लाइन सेगमेंट इन टू पॉइंट से ज्वाइन हम कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, कॉर्ड ऑफ द सर्कल जो है वो बोल रहे हैं। अब क्या है, जो नेक्स्ट जो है वो जो कॉर्ड जो है उसके सेंटर से पास करेगी, जो कॉर्ड जो है इसके सर्कल के सेंटर से पास करेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, डायामीटर ऑफ द सर्कल। क्या है, डायामीटर। जो कॉर्ड जो है वो सर्कल के सेंटर से पास करेगी, उसे हम क्या बोलेंगे कि डायामीटर ऑफ द सर्कल है। उसे हम बोलेंगे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है वो सर्कल की है। उसके बाद क्या है, हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, डबल द लेंथ ऑफ द रेडियस। इस फिक्स पॉइंट से इस मूविंग पॉइंट तक क्या है, वो एक रेडियस हुआ, और इस मूविंग फिक्स पॉइंट से लेकर इस फिक्स पॉइंट तक जो है वो दूसरा रेडियस हुआ। तो क्या इट्स मीन क्या हुआ, डबल द लेंथ ऑफ द रेडियस। रेडियस की क्या हो गई है, वो लेंथ जो है वो डबल हो गई है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से डायामीटर को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या कहा, पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर से जो है वो पास करेगी, जो सेंटर से जो कॉर्ड जो है वो पास कर रही है, पास करेगी, उसे हम क्या बोलेंगे कि ये डायामीटर ऑफ द सर्कल है। अब नेक्स्ट आते हैं, बहुत सारी कॉर्ड्स जो है हम इस सर्कल पे जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारी कॉर्ड्स जो है वो क्या है, सर्कल में हम अनलिमिटेड जो नंबर ऑफ कॉर्ड्स है ना वो सर्कल में हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से एक ड्रॉ करेंगे, एक कॉर्ड आ गई, अब यहाँ से एक ड्रॉ की हमने, सेकंड आ गई, यहाँ से हम ड्रॉ कर रहे हैं जो सेंटर से पास कर रही है, यहाँ से जो है वो एक कॉर्ड ड्रॉ की, वो नेक्स्ट होगी। इस तरह से हम बहुत सारी जो कॉर्ड्स हैं इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। बहुत सारी कॉर्ड्स जो हैं वो हम इसके सर्कल में क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी, जो लॉन्गेस्ट, जो इसे सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है,
ये लॉन्गेस्ट जो कॉर्ड है उसे हम क्या बोल रहे हैं कि वो डायामीटर ऑफ द सर्कल है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होगी। अब वो क्या था, डायामीटर क्या था, डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर, 2 इंटू क्या, डबल द लेंथ ऑफ द रेडियस, लेंथ क्या है रेडियस की वो डबल हो जाएगी। अगर ये आर है तो यहाँ पर भी क्या है, आर है, तो उसके डबल हो गया है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अब ये सेमी सर्कल पर। सेमी सर्कल क्या है, एनी डायामीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। अब जो एक डायामीटर है, डायामीटर क्या करेगा, इस सर्कल को, जो सर्कल है इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में जो है वो इसे डिवाइड किया, तो क्या हुआ, जो ये वाला पार्ट हुआ इसे हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। इस पार्ट को भी हम क्या बोलेंगे कि ये सेमी सर्कल है। ये जो है 2 इक्वल पार्ट्स में किया है ना इसे डिवाइड, इसने डायमीटर ने 2 इक्वल पार्ट्स में किया है, तो ये भी सेमी सर्कल हुआ, इट्स मीन ये भी सेमी सर्कल हुआ। अगर हम इस तरह से नहीं देखेंगे नीचे वाले को तो क्या है, ये सेमी सर्कल है। अगर हम इस तरह से ऊपर वाले को नहीं देखेंगे, ऊपर वाले को नहीं देखेंगे तो क्या होगा, वो सेमी सर्कल होगा। जैसे कि यहाँ पर है, अब ये है, इस वाले को हमने नहीं देखा, जो नीचे वाला जो आ रहा है वो क्या है, सेमी सर्कल है। अगर हम यहां से इस तरह से मैं अगर फिंगर रखूं, जो ऊपर आएगा वो क्या होगा, वो सेमी सर्कल होगा। अब जो यहां से, अगर हम यहां से यहां तक देखें तो क्या आएगा, ये 180 डिग्री आएगा। यहां से इस वाले सर्कल पे देख लें, अगर यहां से हम यहां तक देखेंगे सेमी सर्कल तो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। और जो फुल होता है सर्कल यहां से यहां तक जो होगा, ये किसके इक्वल होता है, फुल टर्न जो होती है वो किसके इक्वल होती है, 360 डिग्री के इक्वल होती है। अगर हमने एरिया फाइंड करना है सर्कल का तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अगर सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है तो क्या होगा, इस फॉर्मूले से करेंगे या फिर इस फॉर्मूले से करेंगे। ये डी क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल, और ये आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। उसके बाद क्या है, जब हमने डायमीटर फाइंड करना है तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे, 2 इंटू आर। 2r का मतलब क्या कि वो उसका डबल है रेडियस। उसके बाद नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं सर्कल के, नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या है, वो कोई भी इसके जो है वो नंबर ऑफ वर्टिसेस नहीं है। उसके बाद नंबर ऑफ एजेस क्या है, वो 0 है, इसका कोई एज है नहीं, राउंड शेप फिगर है। अब नेक्स्ट आते हैं बुक पर। बुक पर मैंने डेफिनेशन जो है, अभी मैंने जिस पेज से करवाया था वहां पर सर्कल की जो है वो डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी, आप वो बुक पर नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है सेंटर। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज द फिक्स्ड पॉइंट ऑन द प्लेन फ्रॉम विच द डिस्टेंस ऑफ द मूविंग पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। द फिक्स पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सेंटर। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, यहां से यहां तक जो है वो इसकी डेफिनेशन आ गई। अब नेक्स्ट क्या है, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज द बाउंड्री और पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, डिफाइन सर्कमफ्रेंस। अब नेक्स्ट क्या है, रेडियस। रेडियस क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन अ सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड द रेडियस। क्या है, ये रेडियस की डेफिनेशन आ गई है। किससे डिनोट किया है, आर से जो है इसे हम डिनोट करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं डायामीटर। डायामीटर जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, डायामीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन डेट पासिस थ्रू द सेंटर। यहां तक क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी। इसे किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, इसे अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद क्या है, डायमीटर डी इज इक्वल टू 2r, इसका फॉर्मूला जो है इसे अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद ये जो डेफिनेशन है बुक पेज नंबर 175 पर जो है वो आपने अंडरलाइन करनी है। अब नेक्स्ट क्या है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, एनी डायमीटर डिवाइड अ सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज नाउन एज अ सेमी सर्कल। ईच पार्ट, एक पार्ट क्या मैंने बताया था कि उसे हम क्या बोलेंगे कि वो सेमी सर्कल है। अब उसके बाद ये इसकी डेफिनेशन होगी सेमी सर्कल की, इसे आप अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद क्या है, कॉर्ड। अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस द एंड पॉइंट ऑफ एन आर्क इज कॉल्ड अ कॉर्ड, इसे अंडरलाइन करेंगे। ये डेफिनेशन आ गई कॉर्ड की। उसके बाद जो है नेक्स्ट, द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ये आ गया ऑब्जेक्टिव पॉइंट। ये एज अ MCQ जो है ये लाइन जो है वो आ सकती है, इसे आप सबको अंडरलाइन करेंगे।
अब आ जाते हैं डायरी पर। डायरी क्या है? यूनिट नंबर 14 डेफिनेशंस फॉर लर्न। जस्ट आपने लर्न करनी है, आपने नोटबुक पर नोट नहीं करनी।